हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। बच्चों, इस विषय के अंतर्गत आज मैं ऑगस्ट कॉम्ट प्रत्यक्षवाद ये चैप्टर ले रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट के जीवन परिचय के बारे में बताऊँगी। ऑगस्ट कॉम्ट का जीवन परिचय और कृतियाँ उसकी। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म जो है वो 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। इनका पूरा नाम इसोडोर अगस्त मेरी फ्रैंक्विस जेवियर कॉम्ट था। इनके माता पिता कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। कॉम्ट का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था और इनके पिता कर विभाग में एक अधिकारी थे। बचपन से ही कॉम्ट में दो गुण विकसित होने लगे। पहला प्रखर बुद्धि और दूसरा वे समस्त स्थापित सत्ता के विरोधी थे, मतलब राजनीति के वो विरोधी थे। उन्होंने बचपन में ही पिता के राजनीतिक बंधनों को अस्वीकार कर दिया था और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उनके माता पिता कट्टर राजभक्त थे, किंतु वे लोकतंत्रीय विचारों के थे और वे अपने पारिवारिक कैथोलिक धर्म के भी कटु आलोचक थे। वो उस धर्म को नहीं मानते थे। कॉम्ट की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो नगर मॉन्टपेलियर में हुई और इसके बाद वे पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में अध्ययन के लिए चले गए। कॉम्ट की अध्ययन क्षमता और स्मृति अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत असाधारण थी। अपनी प्रखर बुद्धि और विलक्षणताओं के कारण वे विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके सहपाठी उन्हें फिलॉसफर के नाम से पुकारा करते थे। स्कूली जीवन में उन्होंने एक प्रोफेसर को शिक्षण संस्था से निकाल देने के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और इस तरह वे एक छात्र नेता बन गए। और इसके बाद 16 साल की आयु में उन्होंने गणित के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और गणित के बहुत से व्याख्यान भी इन्होंने जगह जगह पर दिए। और ये जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को ये बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्हें आदर्श युक्त व्यक्ति मानते थे। और इस तरीके से 1825 में कॉम्ट के जीवन का एक कष्टदायी अध्याय प्रारंभ हुआ। इनकी जो शादी जो है वो कैरोलिन मैसिन से हुई, जिनसे इनका संबंध अधिक दिन नहीं चला। वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की थी और इनके साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ और 1842 में इसके बावजूद उनका तलाक हो गया। तो इसके बाद इन्होंने अपने को अध्ययन कार्य में पूर्ण रूप से लगा लिया और 1826 से इन्होंने विभिन्न विषयों पर इस आशा से व्याख्यान देना आरंभ किया कि इससे उनको धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त हो। इन्होंने बहुत सारे व्याख्यान भी दिए जगह जगह पर, अच्छे अच्छे कॉलेजों में। और कॉम्ट जो थे वो 1844 में इन्होंने क्लोटाइल डी बॉक्स नाम की एक महिला थी जो बहुत दुखी महिला थी, इसके संपर्क में ये आए। इस महिला को कॉम्ट अनेक दैवीय गुणों से संपन्न मानते थे और एक तरफा प्यार इन्होंने उससे किया, लेकिन एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन ये ना तो इन्होंने उससे शादी की ना उसके घर में रहे और उसकी ये पूजा भी किया करते थे। उसके मरने के बाद उसकी पूजा तक किया करते थे। तो इस तरीके से
ये इनके जीवन के बारे में मुख्य मुख्य बातें थी। और काम्ट जो थे, काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके दो कारण थे कि पहला तो ये था कि काम्ट ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा और समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया। दूसरी चीज़, काम्ट ने ही ये बताया कि समाजशास्त्र वो विषय है जो समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करने में समर्थ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया और समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया। और इसके बाद इनकी कुछ कृतियाँ हैं, जैसे थी कि ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822, ये इनकी एक सबसे पहली रचना थी। दूसरी थी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 42, और तीसरी थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1854 तक। इस कृति में काम्ट के विचारों का परिपक्व रूप देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक इनकी रचना थी कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852। इस कृति में काम्ट ने एक और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और वहीं दूसरी ओर प्रेस एवं सार्वजनिक सभाओं की स्वतंत्रता की भी उन्होंने मांग की। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय और कृतियाँ ये इनकी आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका काम्ट का प्रत्यक्षवाद। थैंक यू।